गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगेन एक मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये विद रिगार्ड टू शेयर्स है, तो इसके लिए एक डिफरेंट क्राइटेरिया सा हम चूज़ करेंगे। हम ये लेते हैं कि भाई जैसे आज 4 अक्टूबर है, तो हमने क्या किया कि भाई हमने स्टडी किया कि भाई हम 3 अक्टूबर को जो है कोई अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के वर्चुअल मनी लेंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे, और नेक्स्ट डे ही जो है इसका 4 अक्टूबर को बाय द एंड ऑफ द डे हम इसको अपना स्टॉक्स को निकाल देंगे। तो मॉर्निंग में हम अक्टूबर 4 को स्टॉक्स ले रहे हैं और इवनिंग में अक्टूबर 4 को ही हम आपको स्टॉक्स निकाल देते हैं। तो अगर ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी है तो उस सूरत में आपको क्या क्या देखना है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने 3 अक्टूबर की हमने स्टडी करी कि भाई निफ्टी जो है वो क्या हुआ है। इसमें कंडीशन 2 लगा दी कि भाई जो हमने स्टॉक्स लेने हैं वो लेंगे हम विद रिगार्ड टू ओनली निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 के हम स्टॉक्स लेंगे और उसके बाद जो है निफ्टी 50 के स्टॉक्स में से हम चूज करेंगे कि इन 50 स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक्स हैं जो कि हमारे उम्मीद के अनुसार चढ़ सकते हैं अक्टूबर 4 की मॉर्निंग में, और अक्टूबर 4 की एंड में जो है हम इसको किसी भी टाइम इसको निकाल देंगे। इसके लिए जो हमें स्टडी करनी पड़ी वो करनी पड़ी कि भाई ये सिर्फ हम मोमेंटम के लिए देख रहे हैं। तो हम हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो क्लोज हो जाती है 3:30 बजे। इस 3:30 बजे के बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मार्केट खुलती है वो खुलती है आपकी जो नेक्स्ट मार्केट जो चली रहती है उस दौरान वो चली रहती है यूरोपियन मार्केट। यूरोपियन मार्केट जो है वो 2 बजे शुरू हो जाती है और इसके बाद जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे के बाद 8-1 बजे खत्म होती है, और 8 बजे के बाद जो है वो शुरू हो जाती है अमेरिकन मार्केट डो जोन्स, और डो जोन्स जो हो जाती है वो 8 बजे से लेके सुबह तक वो चलती है। तीसरी जो मार्केट होती है वो आ जाती है सिंगापुर SGX। सिंगापुर निफ्टी जो है वो सुबह खुलती है 6:30 बजे इंडियन टाइम्स के अनुसार, और वो चलती रहती है चलती रहेगी 16 घंटे के लिए, यानी कि वो शाम को आपकी क्लोज होगी 8 बजे के करीब। अब हमने देखा कि सबसे पहले कि भाई इसमें ट्रेंड देखा कि हमारी मार्केट जब क्लोज हुई वो क्लोज हुई यूरोपियन मार्केट क्लोज हुई वो हुई अप्रॉक्सीमेटली 0.76% अपवर्ड ट्रेंड पर। नेक्स्ट हमने मार्केट देखी कि भाई हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर मिला डो जोन्स का। डो जोन्स हमने देखा कि भाई वो जो है इंक्रीज किया अबाउट 2.66%। फिर इससे हमारे को ट्रेंड एनालिसिस हो गया कि भाई जो है नेक्स्ट डे की जो मार्केट है यानी अक्टूबर 4 की जो मार्केट है वो अपवर्ड ही जाएगी। और तीसरा जो हमने देखा वो देखा SGX को हमने खोला 6:30 बजे, और उसके बाद हमारी मार्केट खुलती है 9:15 पर। तो हमारे को उधर भी जो है ट्रेंड मिल गया, उसमें ट्रेंड मिला हमारे को कोई 1% के करीब SGX ऊपर खुला। तो हमें ये आइडिया हो गया कि भाई जो है आज की मार्केट में जो है स्टॉक्स हमारे जो है ऊपर जाएंगे। अब इसमें हमारे पास स्टॉक्स हैं 50। अब इसमें स्टॉक्स 50 में से हमने कौन से आइडेंटिफाई करने हैं ताकि कि भाई हम जो है इस स्टॉक्स को अपवर्ड ट्रेंड में लेके जाएं। इसके लिए हमने क्या किया कि हमने पहले देखा कि भाई जब डो जोन्स था, डो जोन्स में हमारे पास रहे स्टॉक्स, कौन कौन से स्टॉक्स चढ़े हैं, कौन कौन से सेक्टर्स के स्टॉक चढ़े हैं। तो वहां पर जो आज कल की डेट में जो हमारे पास देखा गया वो देखा गया कि एनर्जी स्टॉक्स है वो सब्सटेंशियली चढ़े हैं, और वो 13% के करीब जो है 2 एनर्जी स्टॉक्स चढ़े हैं। तो हमने इसको पैरामीटर देते हुए हमने डिसाइड किया कि भाई अगर हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली जो है हम 50 से 60 हज़ार रुपया जो है वो इन्वेस्ट करेंगे इन एनर्जी स्टॉक्स। तो उसको देखते हुए हमने एनर्जी स्टॉक्स रिलायंस इंडस्ट्रीज को हमने 50,000 एलोकेट कर दिया, और 20,000 रुपया हमने एलोकेट कर दिया अपने BPCL को। ONGC भी एक एनर्जी स्टॉक था, पर एनर्जी स्टॉक ONGC का है वो पहले ही 4% चढ़ चुका हुआ था, और हमने अपने एनर्जी स्टॉक्स को एनालाइज किया
तो अपने एनर्जी स्टॉक्स में हमने इनकी 1 मंथ की मूवमेंट देखी कि ओएनजीसी की मूवमेंट देखी, फिर बीपीसीएल की मूवमेंट देखी, फिर एचपीसीएल की मूवमेंट देखी। तो 1 मंथ में जो है इन्होंने जो रिटर्न्स है वो 10% जो है ये ऑलरेडी चढ़ चुका था ओएनजीसी, इसलिए हमने ओएनजीसी को नहीं लिया और हमने बीपीसीएल को लिया ताकि कि वहां पर जो है स्कोप था चढ़ने का। तीसरा जो वहां सेक्टर जो और चढ़ा वो सेक्टर चढ़ा था आईटी। तो आईटी सेक्टर पर हमने आईटी सेक्टर पर इस पर ही जो है कंसंट्रेट नहीं किया। इसके अलावा अब हमारे पास 2 पैरामीटर थे कि भाई अब हम और हमने कंपनीज चूज कर ली। अब हमने देखना है कि भाई और कौन सी कंपनीज चूज कर सकते हैं। अब ऐसे में हमने जो है वो चूज करी, तीसरी करी एक डीवीज लैब चूज करी। तो डीवीज लैब इसलिए चूज करी क्योंकि ये सब्सटेंशियली गिरी हुई थी, तो हमें लगा कि भाई इसमें जो है वैल्यू है और हो सकता है कि भाई ये चढ़ जाए। तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस वक्त को जो निफ्टी है वो चढ़ गया हुआ है 2.16% और हमारी जो रिटर्न है वो आ रही है अबाउट 2% के करीब। तो हमने जो है इन लाइन विद निफ्टी इंडेक्स से हमारी रिटर्न थोड़ी सी कम है, बट एट द सेम मोमेंट हमने जो स्टॉक्स चूज किए वो स्टॉक्स चूज करने के कारण जो है हमारे को जो है 2% का प्रॉफिट हो गया। अब इसका मतलब ये है कि भाई अब दूसरी चीज हम ये देखें कि भाई इन स्टॉक्स में क्या है कि अगर हम सुबह खरीद रहे हैं और शाम को ही बेच रहे हैं तो हम यहाँ इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारे को कोई कैरी ओवर चार्जेस नहीं लगते हैं और ना ही हमारे को इसमें कोई स्टैम्प ड्यूटी लगती है और ब्रोकरेज भी बड़ी कम रहती है। तो हम इस प्रोसेस में विद अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट निल चार्जेस को है देखते हुए हमने 2000 रुपए आज की डेट में इसमें 1 लाख के पीछे 2% की रिटर्न आ रही है हमारी, तो 2000 रुपए हमने कमा लिए ओनली ऑन ट्रेंड एनालिसिस बेसिस। इसमें हमने फंडामेंटल्स नहीं देखे, हमने सिर्फ ट्रेंड एनालाइज किया और ट्रेंड एनालिसिस से जो है ये हमने किया है। अगर ये जो है डेली बेसिस पर अगर आप देखते हो तो आप ये कर सकते हो और हमने जो है इसमें कोई डेरिवेटिव्स नहीं लिए, यानी कि हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन नहीं लिया, हमने सिर्फ जो है स्टॉक्स चूज किए वो डिलीवरी बेस्ड स्टॉक्स ही चूज किए ताकि कि हमारे को जो है उसमें नुकसान भी ज़्यादा ना हो। तो आप ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हो और जब भी आपको लगे कि भाई ये मार्केट का जो है ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है तो इस स्ट्रैटेजी को अपना के आप इसको स्टडी करिए, डेली स्टडी करो और 2-3 हज़ार रुपए के करीब 1 लाख रुपए के पीछे आप अप्रोक्सीमेटली डेली बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई ये जो है आप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव है। आप जो है इसके लिए जो स्टडी करना है वो आपको बेसिकली 3-4 साइट स्टडी करनी है, उनका लिंक्स जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ये सारी जो साइट्स हैं यहाँ पर देखो और आप जो है इसको फॉलो करिए सारे नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट को, तो आप जो है गेन करते रहोगे निश्चय। हर दिन जो है आपका जो है प्रॉफिटेबल ही जाएगा अगर आप ये स्ट्रेटजी लेकर चलोगे। और हमारे पास ये ऑप्शन भी थी कि अगर लॉस में जाता है, नेगेटिव जाने लगता है, तो उस सूरत में हम ना में इन्वेस्ट करें तो हमारा 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए ही रहता। तो ये हमारी एक स्ट्रेटजी थी और बस इस स्ट्रेटजी के लिए हमने जो स्टडी की है, हमने स्टडी किया कि भाई एक हमने 5 मंथ्स का इनका जो शेयर थे इनका स्टॉक्स हमने स्टडी किए, वो स्टडी किए, 1 डे की स्टडी करी, फिर 5 डेज की स्टडी करी, फिर 1 मंथ की स्टडी करी और फिर हमने ये 3 स्टॉक्स तीनों मार्केट स्टडी करी। हमने यूरोपियन मार्केट स्टडी करी, डो जोन्स स्टडी करी और हमने SGX इंडेक्स स्टडी किया। तो कीपिंग ऑल दीज इन माइंड आप भी ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाइए तो यू विल बी गेनिंग फॉर ऑल टाइम्स टू कम। थैंक यू।